क्लेन आर्मी के सामने एक और सुझाव रखता है कि जितने भी वेपन इन्होंने बेस कैंप से लाए हैं उससे वो प्लाज्मिक डिस्चार्ज वेपन बना सकता है। प्लाज्मिक डिस्चार्ज के थ्रू जो भी ये एटॉमिक स्टेट है वो टूट जाएगी और इसी के कारण अराथ्रे डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। आगे उनको उस प्लान को भी डिस्ट्रॉय करने का प्लान वे लोग बनाते हैं। रात भर ही पूरी आर्मी की टीम और क्लेन एग्जिस्टिंग वेपन में कुछ और मॉडिफिकेशन करके प्रोग्राम लिख के प्लाज्मिक डिस्चार्ज वेपन बनाने की कोशिश करता है। और हम डार्पा के अलग अलग इनोवेशन भी यहाँ पे देखते हैं, जहाँ वॉली जैसा एक बड़ा सा रोबोट था जिसमें सामने गन्स लगा के रखे थे, लेकिन क्लेन उन गन्स को निकालता है और वही जो उसका पावरफुल कैमरा था उसकी सेटिंग वहाँ पे लगाता है, जिसके कारण आर्मी की टीम बिना हेलमेट के अराथ्रे को आते हुए देख सकती है। जब इनके हथियार वगैरह सब कुछ रेडी होते हैं, जाने के लिए पूरा प्लान फाइनल हो जाता है। प्लान के अनुसार आर्मी जो है वो एक डाइवर्जन जानबूझ के अराथ्रे जो है उनका ध्यान बटाएगी। तब तक दूसरी जगह पे क्लेन और मेडिसन मेन लैब में जाके उस पूरे लैब को डिस्ट्रॉय करेंगे, जिससे ये सारे अराथ्रे मर सकते हैं। अगले दिन सुबह ये लोग निकलते हैं और उस पूरे पावर प्लांट पे चले जाते हैं। सबसे पहले एक ही प्लेन से सोल्जर उतरते हैं, क्योंकि उन्होंने हथियार टेस्ट नहीं किया था। इनका जो ये प्लाज्मिक डिस्चार्ज बना था वो पता नहीं अराथ्रे के सामने काम भी कर रहा है या नहीं, इसलिए एक ही सोल्जर का प्लेन उतरते हैं और इनका क्यूट वॉली जैसा जो रोबोट रहता है वो भी उतरता है। यहाँ पे अराथ्रे को जैसे ही हलचल दिखती है तब काफी बड़ी तादाद में सामने से वे दौड़ते हुए काफी स्पीड से आने लगते हैं और उस रोबोट के कारण सारे आर्मी उन्हें आते हुए देख सकती है। जैसे ही वो लोग एक लोकेशन पे आते हैं, सर्जेंट सुपर प्लाज्मिक डिस्चार्ज के थ्रू उन्हें शूट करता है और दोस्तों एक बड़ा सा विस्फोट होता है एनर्जी का, जिसमें कई सारे अराथ्रे मारे जाते हैं। यानी जो भी प्लाज्मिक डिस्चार्ज उन्होंने बनाया था वो सक्सेसफुली बना था। ये देखने के बाद जो बाकी के प्लेन रहते हैं वो भी उतरते हैं। लास्ट वाला प्लेन रहता है क्लेन एंड मेडिसन का, वो उन्हें सीधे लैब के यहाँ पे उतारता है। वहाँ पे रस्सी से ये लोग नीचे चले जाते हैं और काफी दिक्कतों के बाद अंदर भी जाने के बाद उन्हें अराथ्रे वगैरह दिखते हैं। वो सारी दिक्कत पार करने के बाद दोस्तों मूवी का सेकेंड प्लॉट यहाँ पे रिवील होता है। जब वे लोग लैब में पहुँचते हैं तब उनको इंसान के रूप में कई सारे अराथ्रे वहाँ पे दिखते हैं जो कंटेनर में लॉक थे। दरअसल इनकी कंडेंसेट्स की जो प्रोसेस है वो चल रही थी। वहीं पे आगे उन्हें एक एक्सरे मशीन भी दिखती है। ये कोई साधारण मशीन नहीं थी, ये मशीन इंसानों को मॉलिक्यूल लेवल पे स्कैन करके उनका कंडेंसेट्स फॉर्म बना रही थी, यानी इन अ वे एक क्लोन बना रही थी। वहाँ से आगे उन्हें एक और लैब दिखती है। वहाँ पे पता चलता है दोस्तों अराथ्रे के कई सारे कंटेनर्स थे, कुछ इंसानों वाले फॉर्म में भी अभी भी थे जो फुल्ली रेडी थे बाहर आने के लिए, और वहीं पे इनकी मेन सेंट्रलाइज मशीन थी। वैसे यहाँ दूसरी जगह पे जो भी बाहर सोल्जर्स लड़ रहे थे उनके ऊपर अराथ्रे बहुत ही भारी पड़ जाते हैं। एक साथ आके पूरे अराथ्रे जो है वो आके हमला करने लगते हैं और इनके कई सारे सोल्जर भी मारे जाते हैं। तो दूसरी जगह पे यहाँ मेडिसिन को उनकी वो जो सेंट्रलाइज मशीन रहती है वो भी दिखाई देती है। वो पढ़ने की कोशिश करती है और इस पूरे मशीन को डिस्कनेक्ट करने का प्रोसीजर शुरू करती है और काफी मुश्किल के बाद क्लेन जो है वो मशीन के 16 प्लग्स निकालता है। लेकिन इसके बावजूद सामने के कंटेनर में जो भी अराथ्रे थे वो अभी भी जिंदा थे। तभी दोस्तों बाहर इतना बड़ा विस्फोट होता है कि ये सारे ग्लासेस टूट जाते हैं और सारे अराथ्रे आके अब इन दोनों के ऊपर हमला करने वाले थे। लेकिन तभी मेडिसिन को याद आता है कि इन प्लग्स के बीच में बहुत बड़ा हैंडल है, वो खींचना है, और क्लेन उसे खींच के नीचे सीधा गिर जाता है। जैसे ही उसे डिस्कनेक्ट करता है दोस्तों ये सारे अराथ्रे जो रहते हैं वो धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। पूरा इनका विस्फोट हो जाता है। बाहर भी हम देखते हैं शांत हो जाता है माहौल। ये लोग जब लैब से ऊपर जाने वाले थे तभी इनको वापस कुछ अजीब सा आवाज आने लगता है। और दोस्तों यहाँ पे मूवी का आखिरी और मेन प्लॉट रिवील होता है। दोस्तों अंदर यहाँ पे इंसानों के ब्रेन और जो नर्व सिस्टम है उसी को जिंदा रखा जाता था ताकि वो अपने रिस्पेक्टिव क्लोन के साथ कम्युनिकेट कर सके। यहाँ पे इनके दिमाग और नर्व सिस्टम के कारण ही अराथ्रे जिंदा थे। और मॉनिटर पे दोस्तों हम उस इंसान का डेटा देख रहे थे, जैसे कि उसका नाम, वो कहाँ से था, क्या एज थी। और दोस्तों यहाँ पे हमें सारे डाउट क्लियर होते हैं कि इस लैब में इंसानों के ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहे थे। पहले तो इंसानों को इस लैब में लाया जाता है, फिर उनको मॉलिक्यूल लेवल पे स्कैन करके उनके कंडेंसेट्स फॉर्म में क्लोन बनाए जाते हैं।
ऑफ कोर्स यहाँ पे इंसानों को कंडेंसेट्स फॉर्म में नहीं डाल सकते, क्योंकि इतने निगेटिव सेल्सियस के टेम्परेचर में इंसान तो फ्रीज होके मर जाएंगे, इसीलिए उनके क्लोन बनाए जाते हैं। लेकिन क्लोन एज अ वेपन कैसे काम करेगा? तो एक साइड पे उस क्लोन को और दूसरे साइड पे जो उस इंसान का ब्रेन और नर्व सिस्टम है उसे एक सेंट्रलाइज मशीन से कनेक्ट किया जाता है, ताकि जो भी क्लोन का फॉर्म है वो जिंदा रह सके, और जो इंसान का दिमाग और जो नर्व सिस्टम था वो उस क्लोन को कंट्रोल कर रहे थे। सेंट्रलाइज सिस्टम में एक प्रोग्राम था कि इन सारे क्लोन्स को एज अ वेपन की तरह यूज करने का, इसीलिए अरात्रे जो भी सामने दिख रहा है उसे सीधा टच करके मार डालते थे। और दोस्तों इसी तरह अरात्रे सारे इंसानों को मार रहे थे, क्योंकि वो दरअसल एक वेपन था। जो भी पहले की गवर्नमेंट थी वो काफी करप्टेड गवर्नमेंट थी और रशिया से मिली हुई थी, इसीलिए रशिया ने खुद ने ऐसे प्रोग्राम के लिए फंडिंग की जो एक डेडली वेपन बना सके। लेकिन तभी इसी बीच में लैब में कुछ ऑपरेशंस गलत हो जाते हैं, जिसके कारण ये जो अरात्रे रहते हैं वो अपने कंटेनर से रिलीज होके शहर में पूरी तबाही मचा देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जो भी बेचारे इंसान थे, यानी उनके जो दिमाग और पूरे न्यूरल सिस्टम थे वो अजीब स्टेट में थे। ये बेचारे इंसान ना तो जिंदा थे ना मर गए थे, इसीलिए क्लेन उन मशीन को डिस्कनेक्ट कर देता है ताकि ये लोग पीस में गुजर सके। और इसी तरह ये जो स्पिरिट है या अदृश्य शक्ति है उसका खुलासा होता है और क्लेन का मिशन इधर ही खत्म हो जाता है और वो सबको गुड बाय कह के उसी दिन वापस अपने घर चला जाता है।